हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स ने 3 अप्रैल को आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के लिए एक डेस्कटॉप यूटिलिटी, जेसन यूटिलिटी जिसे कहा गया है, वो रिलीज किया हुआ है। और ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ये सब सारा ये उसी डेस्कटॉप यूटिलिटी का फर्स्ट पेज जब ओपन होता है, जब फर्स्ट इंटरफेस ओपन होता है तो वो इसी तरह का दिख रहा है। आप इस जेसन यूटिलिटी को जब इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे तो इनकम टैक्स आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ असेसमेंट ईयर अब 2021 एंड 22 शो होने लगा है। और यहीं पे आपको ये जेसन यूटिलिटी यहाँ पे दिख जाएगा ITR 4 एंड ITR 1 के लिए। आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको जब डाउनलोड करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ये इस तरह का एक आपको आइकन शो होगा। और ये आइकन जब आप क्लिक करते हैं, जब इस आइकन को क्लिक करेंगे तो चलिए देखते हैं कि तब क्या होगा। मैं इस आइकन को क्लिक करता हूं तो कैसे ये ओपन होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये ITR 1 और ITR 4 को फाइल करने के लिए अभी ये यूटिलिटी लाई गई है। फर्दर इसमें ITR 2, 3 भी मेंशन किया गया है। तो जब ITR 2 और 3 के लिए लाया जाएगा तो इसी यूटिलिटी में आप इसको ओपन करके फाइल कर सकते हैं। ये वर्जन ITDIE फाइलिंग DUV 0.1.1 है, यानी कि फर्स्ट जो रिलीज हुआ है ये फर्स्ट वर्जन है डेस्कटॉप यूटिलिटी का। इसे जब आप ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम में ऐसे ही ये ओपन होता है। इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू होने के बाद ये इस तरह से ओपन होके आता है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न ITR फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022। यहाँ पे ITR जो ड्राफ्ट वर्जन होंगे यहाँ पे सेव रहेंगे आपके। जो जो आपने ड्राफ्ट करके आपने नहीं फाइल किए होंगे वो यहीं पे इसी यूटिलिटी के अंदर ही, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर है ये। जैसे कि हम लोग पहले जावा यूटिलिटी में फाइल करते थे, उसको फिल करके अगर हमें सेव करना होता तो सेव ड्राफ्ट में जाके उसको सेव करते थे। बट इसमें क्या होगा कि इनसाइड में ही ये आपका ड्राफ्ट वर्जन यहीं पे सेव हो जाएगा। और अगर प्रीफिल डाटा कोई यहाँ पे रखा हुआ है, उसमें कोई आपने काम नहीं किया है, तो वो सारा का सारा प्रीफिल डाटा आपको यहीं पे सेव मिलेगा। तो ये एक तरह का पूरा एक सॉफ्टवेयर है। जैसे और भी सॉफ्टवेयर कई सारे हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर जैसा ही ये वर्क करेगा। और इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर फाइलिंग ITR 1 एंड ITR 4। तो चलिए इसके हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फाइल रिटर्न। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको इंपोर्ट प्रीफिल डाटा, और प्रीफिल डाटा कौन सा होगा? जो आपको जेसन फॉर्मेट में जो फाइल होगा वही यहाँ पे प्रीफिल होगा। यहाँ पे XML वाली फाइल प्रीफिल नहीं होगी। यहाँ .json फाइल जो अब तक हम लोग GST में करते आ रहे थे, लेकिन वैसा ये नहीं होगा। इसका कुछ अलग इंटरफेस होगा क्योंकि ये एक अलग तरह से सॉफ्टवेयर करके बनाया गया है। तो .json का फाइल पहले प्रीफिल करना हमें डाउनलोड करना होगा इनकम टैक्स की साइट से। जैसे हम लोग XML फाइल डाउनलोड करते थे, अभी .json फाइल फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट प्रीफिल डेटा को हम लोग क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ हमें पैन पूछता है, और पैन हम यहाँ पे अगर डालेंगे, पैन अगर हम यहाँ पे डाल के यहाँ असेसमेंट ईयर चूज करेंगे तो असेसमेंट ईयर अभी इसमें एक ही शो हो रहा है जो कि करंट ईयर असेसमेंट ईयर है। और असेसमेंट ईयर चूज करके हम इसको प्रोसीड करते हैं तो प्रोसीड करके वो फिर हमसे जेसन फाइल फॉर्मेट का यहाँ पे अटैचमेंट पूछता है। इसको क्लिक करके जैसे आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो ये पूरा प्रीफिल हो जाएगा। और इसमें हम आगे के जो भी फाइल करने हैं ITR 1, वो इसमें सारा का सारा फिर हम डेटा डालेंगे और ITR हम लोग फाइल करेंगे। अभी ये जो फॉर्म है अधूरा है, ये इससे आगे अभी नहीं जा रहा है।
लेकिन ये इसी तरह का एक कुछ इंटरफेस होगा जिसमें हम यहाँ पे जेसन फाइल जैसे अपलोड करेंगे तो ये प्रोसीड करेगा और फिर ये ITR1 या ITR4 जिस तरह का आपका प्रीफिल होगा उस तरह से ये फॉर्म ओपन होगा और फिर उस फॉर्म में जाके हम लोग इसको फाइल कर सकेंगे। इसके साथ CBDT ने दो इसमें इंस्ट्रक्शन का एक PDF भी डाला है इंस्ट्रक्शन का, जो कि ये ITR1 के लिए है। ये ITR1 वैलिडेशन रूल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022 वर्जन 1.0 2 अप्रैल 2021 को ये वहीं पे डाला गया है, जिसमें इसमें ये सारा बताया गया है कि क्या आप करेंगे तो आपको एरर आ सकता है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है। ये सारा का सारा जितना भी फॉर्म्स में टेबल हैं, इसमें पहले पर्पस बताया गया है कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और प्रिपरेशन रिटर्न टूल है जिसको आप यूज करके फाइल कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेशन रूल बताएंगे। वैलिडेशन रूल बेसिकली ये है कि अगर आपने सही सही डेटा डाला है तो आपका फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा, फाइल हो सकता है। बट अगर आपने किसी भी फील्ड में गलत डेटा डाला है तो आपका फॉर्म फाइल नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आपको किस फील्ड में क्या डालना है, 80D 80DDD, और ये सब अगर आपने नो किया है तो आपको कितना आपको मिल सकता है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए नो किया है तो ये सब आपको सारे लिमिट्स बताए गए हैं कि 80C में कितना लिमिट्स है, 80G में कितना लिमिट्स है, 80D में कितना लिमिट्स है, और उस लिमिट्स के नीचे ही आपको क्लेम करना है, अदरवाइज ये फॉर्म में एरर शो हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है इसमें वैलिडेशन रूल के नाम से इसे बताया गया है कि अगर आपने इस रूल को ब्रेक किया, यानी कि किसी भी सेक्शन में आपने ज़्यादा क्लेम करने की कोशिश की, तो ये फॉर्म में अपने आप ही एरर बता देगा। जस्ट लाइक पीछे हम लोग जावा या इसमें करते थे, हम लोग ज़्यादा डालते थे तो वो अपने आप ही कम पकड़ लेता है। कम जितना उसका लिमिट है उतना ही वो अलाउ करता है। तो उस कुछ इस तरह से ही इसमें भी ये बताया गया है। हर एक कॉलम के लिए, हर एक फॉर्म में जितने भी कॉलम हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, उनके लिए सारा का सारा यहाँ पे वैलिडेशन रूल बताया गया है। टोटल 187 कॉलम होंगे इसमें, जिसमें ये आपको बताया गया है कि किस कॉलम में क्या करना है, किस कॉलम में आपको कितने तक की डिडक्शंस मिलेगी। अगर आपने ऑप्ट किया है न्यू टैक्स रिजीम के लिए तो आपको चैप्टर 6 का डिडक्शन 0 होगा। ये यही लिखा हुआ है जो हम पहले से ही जानते हैं। ये बस फॉर्म का एक वैलिडेशन रूल बनाया गया है कि फॉर्म वैलिडेट कैसे होगा। अगर फॉर्म में इस न्यू टैक्स रिजीम में यस करने के बाद किसी ने चैप्टर 6 में कुछ क्लेम करने की कोशिश की तो वहाँ पे वो एरर शो कर देगा। तो ये फॉर्म का जो है वैलिडेशन रूल है। कैटेगरी डी का वैलिडेशन रूल में ये कहता है कि अगर आपको रिलीफ 89 में लेना है, किसी पर्सन को सैलरी में एरियर मिला है और उनको 89 सेक्शन में रिलीफ क्लेम करना है, तो उनको फॉर्म 10E पहले फाइल करना होगा। फॉर्म 10BA आपको फाइल करना होगा अगर आपको सेक्शन 80G में रेंट का डिडक्शन लेना है। तो अब एक कैटेगरी डी के ये जो वैलिडेशन रूल है, इस अगर आपने रिलीफ 89 में ले लिया है तो आपका फॉर्म तो फाइल हो गया, जैसे कि अभी भी फाइल हो जाता है, लेकिन बाद में वो असेसिंग ऑफिसर 89 रिलीफ को रिजेक्ट कर देता है अगर आपने फॉर्म 10E फाइल नहीं किया है। तो यहाँ भी वही सेम सेट ऑफ रूल चलेगा कि अगर आपने 10E नहीं फाइल किया, 89 का रिलीफ ले रहे हैं, तो आपको फिर उसको डिसअलाउ करके आपको उतना का टैक्स बना दिया जाएगा। तो बेटर ये है कि पहले फॉर्म 10E फाइल करें, देन आप ITR1 फाइल करें और सेक्शन 89 में रिलीफ क्लेम करें। ITR1 की तरह ही ITR4 के लिए भी ये वैलिडेशन रूल आया है। और वैलिडेशन रूल में फिर से वही सारी बातें कि आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए अगर यस किया है तो आपको सेक्शन 80C 80D और इन सभी का डिडक्शन नहीं मिलेगा।
और अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम के लिए नो किया है तो इन सब में आपको जो जो लिमिट्स थी उस लिमिट्स के अंदर ही सारे के सारे डिडक्शन मिलेंगी। जैसे 80C में 1,50,000, 80D का है 50,000 तक आप जा सकते हैं आप सीनियर सिटीजन के केस में। तो वो सारी बातें फिर से यहाँ पे लिखी गई हैं। और ITR 4 में सेक्शन 44AD, 44AD और 44AE का भी जिक्र होता है। तो उन सब फील्ड्स में आपको क्या क्या लिखने हैं वो पहले से ही आप लोग जानते हैं। जो लास्ट ईयर का ITR 4 है उसमें मैंने बताया हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंगली सेम टू सेम इस बार भी रहेगा, क्योंकि फॉर्म्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम ही फॉर्म है। बस एक यही ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अगर वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम तो फिर आपको सारे के सारे 80C 80D के जो डायरेक्शन है उसको भूलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर 80C और 80D वगैरह के डिडक्शन जो हैं वो आपको लिमिट्स में लेने क्लेम करने पड़ेंगे। देन आप ITR फाइल कर सकते हैं विदाउट एरर। अगर आप इन सब में कहीं भी गड़बड़ी करते हैं, किसी में ज़्यादा आप क्लेम करना चाहते हैं, तो ITR फाइल नहीं होगा, यहाँ पे एरर आपको दिखा देगा। कैटेगरी डी में फिर वही दो फॉर्म्स के बारे में जिक्र किया गया है, फॉर्म्स 10E एंड फॉर्म 10BA, जिसके थ्रू आप रेंट का क्लेम करते हैं। जिन्हें सैलरी में HRA वगैरह नहीं मिलता वो 80GG में जाके क्लेम कर सकते हैं। और रिलीफ के लिए आप सेक्शन 89 में क्लेम करते हैं, तो रिलीफ के लिए अगर सेक्शन 89 में क्लेम करते हैं तो फॉर्म 10E भी आपको साथ में फाइल करनी चाहिए। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मे बी 1 से 2 दिन में जब ITR 1 आ जाएगा तो मैं एक बार ITR 1 भी आप लोगों को दिखा दूंगा, और फाइल कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।